खराब बात नहीं है, अच्छी बात है इतना से। लेकिन अगर दूसरे पर वो अनिच्छापूर्वक जाती है, जब आप इच्छा करें तब तो कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हैं आपके कोई परंपरा के निंदक हैं, आपको जानबूझ के सुना रहा है, जानबूझ के मजाक कर रहा है, तो वहाँ तो फिर अगर आपने इच्छापूर्वक टच करे तो उस पर प्रभाव होगा, उसको दिखाना हुआ, फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन बिना इच्छा के अगर ऐसा होता है वो फिर रोग है। ठीक है जी, आगे दोनों का समाधान हो गया। आप अपनी संकल्प बल से उस चीज़ को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते तो फिर किनारे हो जाइए उस जगह से 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, लेकिन उसको समाज में मत फैलने दीजिए उस चीज़ को। उससे संस्कार उत्पन्न होंगे, आपको जो जिस पर गई वहाँ से संस्कार आएंगे, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। गुरु आत्म साक्षात्कार का अगर ऐसा होता है, उसके तो ये भी कहा गया है कि यदि उससे कोई पाप हो भी जाए, पाप स्पर्श नहीं करता उसको, ये गीता में है। ठीक है जी, तो यदि आपका समाधान हो गया होगा तो मैं आगे बताऊँ। और बोलो, आपके प्रश्न का समाधान हो गया दोनों का? मेरा ये प्रश्न था कि संसार में जब काम कर रहे हैं जो, तब ध्यान या वो अवस्था नॉर्मल रही है भाई। संसार में ये याद मत रखिए, बाहर ये मत दिखाइए कि मैं कोई साधक हूँ। अंदर अगर प्राण की क्रिया चल रही है या कुंभक हो रहा है तो कौन देख रहा है तुमको, क्या हो रहा है तुमको? जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तब होता है। असली में मेरा जो अनुभव है विगत 38 ईयर्स का, साधक अपने को प्रोजेक्शन करता है कि लोग मुझे जाने। ये प्रोजेक्शन की भाव जो अंदर है वही विनाश का कारण है। बल्कि जब कहा गया कि अगर आप अज्ञानियों के बीच में हैं, दुष्टों के बीच में, तो उसमें दुष्टी बन जाइए वो अपना साधन को बचाने के लिए। वैसे एक्टिंग करते रहो जैसे वो चाहते हैं। ठीक है जी, तो फिर आप बच जाएंगे। और यदि आपने ऐसे प्रोजेक्शन किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे पति पत्नी है, पत्नी दीक्षित है, पति अदीक्षित है, तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या चीज़ छुपी हुई, तो कुछ चीज़ है नहीं। वहाँ अगर शक्ति जाती भी है तो उसका कल्याण ही होगा, पति का कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों अंतरात्मा से मिले हुए हैं। लेकिन बाहर जो आउट में जाता है उसका खतरा बढ़ता है। हो गया जी। व्यवहार में अगर आप ये ना समझिए मैं साधक हूँ, समय बोले मैं नीरज नटखट हूँ, फलाने का लड़का हूँ, फलाने का पति हूँ, फलाने का भाई हूँ, ये तो व्यवहार है। जब आपके अंदर ये भाव है कि मैं तो शक्तिपात साधक और व्यवहार में है, तो उस समय ये बातें ये शक्ति ऊपर उठ जाएगी। व्यवहार में व्यवहारिक रूप में रहिए। संत उसमें वेदांत चंद्रावली ने कहा है, करता है व्यवहार सभी, करता नहीं व्यवहार है। सब व्यवहार कर रहा है वो, लेकिन अंदर से कोई व्यवहार नहीं करता है। ये सिद्ध अवस्था के लक्षण है। ठीक है जी, लेकिन पहले व्यवहार से हटना पड़ेगा। बिगिनिंग वाले को व्यवहार से हटना पड़ेगा उस सीमा तक जिस सीमा तक साधना में वो बिगिन नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे नौकरी जाना पड़ेगा। अब नौकरी छोड़ता हूँ तो बच्चे भूखे मरेंगे, तो साधन के सिवाय एक विघ्न खड़ा हो गया। इसलिए व्यवहारिक कुशलता से आप समाज में चलिए। मेडिकल स्टोर है तो आप 12 घंटा तो मेडिकल चला रहे, 2 घंटा साधना के लिए निकालो ना, कहीं मंदिर के आड़ में, कहीं अलग साधन कक्ष हो, कहीं। अगर आप ऐसा त्याग नहीं करेंगे तो कोई प्राप्त नहीं होगा। त्याग चाहिए उसके लिए। ठीक है जी, तो ये है। आप 2 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम, अगर 12 बजे तक मेडिकल चलता है तो 2 घंटा निकालिए, किसी और को खड़ा कीजिए या बंद करो, कुछ नहीं होता 2 घंटे में। क्या लॉस होगा? ज़्यादा 1000 रुपये का लॉस होगा 2 घंटे में, तो दवाई तुम बेवकूफ़ बेचोगे। भगवान अपना आप एडजस्ट करता है। नहीं तो कोई आदमी खड़ा कर दो, दुकान बंद कर, ठीक नहीं माना जाता है तो कोई आदमी खड़ा कर दो। अगर आदमी साधना करना चाहता है तो उसके पास 36 रास्ते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं था, बिल्कुल झूठ बोलते हो। जब खाने का तुम्हारे पास टाइम है 1:30 बजे, तो तुम देख तो खाने का टाइम हो गया। चाय पीना, अगर सुबह 7 बजे ठीक 6 बजे बीबी चाय नहीं लाई तो आपका अंदर भयंकर आग लग जाती है। चाय नहीं लाती है, 6:30 हो गया, चाय का टाइम है। ब्रेकफास्ट का टाइम है, वॉशरूम तक जाने का टाइम है, सोने का टाइम है, लेकिन एक टाइम नहीं है लोगों के पास साधना का। फिर कहाँ से होगा भाई साहब? साधना का यदि टाइम नहीं हो, देखो जितना आप
परमात्मा के लिए संसार का त्याग करेंगे, त्याग का मतलब ये है कि छोड़ छाड़ के गुफा में चले जाओ, जितना आप उसको टाइम देंगे साधना को उतना आपको फल मिलेगा। भोगों की बात अलग है, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि सिद्ध अवस्था में आप जाकर के ऐसे भोग उत्पन्न होते हैं जिसको समाज में निकृष्ट माना जाता है, किसी कर्म का भोग है। अब उससे आप घबरा गए कि दुनिया क्या बोलेगी तो आप तो गए। फिर अगर साधना करनी है तो बाद बाकी दुनिया का मन और अपना मन रखना है तो फिर बचते रहो आप। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस परंपरा में कोई एक नारायण तीर्थ देव महाराज उत्पन्न हो जाए, कोई एक योगेंद्र विज्ञानी जी उत्पन्न हो जाए और कोई एक देवेंद्र विज्ञानी जी उत्पन्न हो जाए। आगे जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरा भी अब धीरे धीरे डाउन जा रहा है, ठीक है जी। लेकिन कोई एक ऐसा इस परंपरा को संभालने वाला हो जो प्रचार में तो ना आए लेकिन उसके पास कोई आए तो उसको प्रभाव हो। प्रचार तो इस साधन के लिए विष है, अगर आप प्रचार करेंगे तो ऐसी मेरी इच्छा है। अब इच्छा भविष्य में कौन पूरा करेगा ये तो या नहीं करेगा कोई, ये तो उसके अधीन है। अगर कोई नहीं करेगा तो ये परंपरा यहीं पर समाप्त हो गई। क्योंकि मैं देखता हूँ कि 2017 में जो दीक्षा का वो था भाव मेरे जो होता था वो आज नहीं हो रहा है, इतना ह्रास चला गया है। वो आज वो उत्साह नहीं है, उसके कारण गुरु नहीं, उसके कारण शिष्य हैं। लोगों ने अपना मतलब निकाला, उसके बाद कोई पूछ नहीं, ठीक है जी। तो फिर क्या गुरु का मन धीरे धीरे उपेक्षित होता जाता है, बेकार है। इसलिए सब कुछ छोड़ देना संसार में, पत्नी छोड़ देना, पति छोड़ देना, घर छोड़ देना, बार छोड़ देना, साधन मत छोड़ना। दूसरा शिविर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं कोई पता तो है नहीं, 1 साल बाद क्या होता है कुछ पता नहीं, इसलिए आज बोल रहा हूँ। हो गया निराकरण। अब आप बोलिए, तीसरा नंबर इनका था आपका प्रश्न। साक्षी तत्व को बोध नहीं होता है। साक्षी तत्व तो स्वयं बोध स्वरूप है। साक्षी तत्व केवल आपकी मन की, बुद्धि की, प्राण की बात को जानेगा। बोध स्वरूप तो साक्षी है ही, स्वयं प्रकाश है वो। जैसे बल्ब को जो है कौन सा प्रकाश चाहिए, वो तो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश है, उसको तो किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत है नहीं। ऐसे साक्षी तत्व को बोध नहीं होता, बल्कि वो साक्षी मतलब साक्ष्य जब उसके सामने होता है, मन उसके सामने है, जब मन उसके सामने है तो तब वो देखता है कि मन क्या कर रहा है। बुद्धि उसके सामने है। अगर साक्ष्य नहीं है, कोई दृश्य नहीं है अंदर, तो साक्षी तत्व फिर आत्म तत्व है। आत्म तत्व का व्यावहारिक रूप है साक्षी तत्व। साक्षी माने एक ऐसा तत्व आपके अंदर है कि 10 साल पहले जो आपने कर्म किया होगा उसको याद है। आप भूल जाएंगे, मन भूल जाएगा, लेकिन उसको याद है। जो ही इस प्रकार का दृश्य सामने आएगा भविष्य में 40 साल बाद भी, ठीक है जी, आपको याद आ जाएगी। तो जब हम बोलते हैं आपको याद आ जाएगा, अर्थ ये नहीं कि मन को याद आई उस समय। साक्षी तत्व ने बोला मन को, तो साक्षी तक साधना है। साक्षी के बाद साधना अपने आप चलेगी। आपका शरीर चाहे कोई भी कर्म करे, निकृष्ट करे, उत्कृष्ट कर्म करे, अच्छा करे, बुरा करे, लेकिन फिर उस साधना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ आ गया? इसी संबंधी ये जो आपने बताया कि 10 साल पहले का भी उसको पता होता है, तो मतलब अगर हम कोई अभी हमको यह है कि 1 साल पहले आप कहाँ थे, उसके बारे में जब विचार की प्रक्रिया शुरू होती है तो वास्तव में तो वो साक्षी से ही निकलता है ना सब कुछ। हाँ बिल्कुल। तो मतलब अगर हम कोई विचार ही ना करें तो भी कार्य ठीक चल सकता है अगर साक्षी भाव में रहे। नहीं, कार्य क्या चलेगा तो भाई, कोई भी विचार है, जब आप समझ ये मेरी माँ है तो विचार ही तो है वो जी। ये मेरी माँ है तो ये विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, उस विचार को साक्षी तो देख रहा है, ठीक है जी। कोई विचार नहीं हुआ तो भी साक्षी देख रहा है कि इसमें मन विचारहीन है, ये है उसमें। साक्षी के सामने जब साक्ष्य होगा तभी वो साक्षी है। साक्षी के सामने जब साक्ष्य नहीं होगा तो तब तो आत्म तत्व है सीधा।
वहाँ कुछ नहीं है, या तो सब कुछ है। आगे समझ में? मतलब सब कुछ स्टोर उसमें रहेगा, 10 साल पहले का हो या कभी का। बिल्कुल। स्टोर उसमें नहीं रहेगा, फिर तो गलत इंटरप्रेट कर रहा है। स्टोर तो कारण शरीर में है। कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म, कोई भी घटना कारण शरीर में उसके संस्कार हैं। साक्षी तत्व तो उसको प्रकाशित कर रहा है केवल। कारण शरीर से संस्कार निकलेगा मन में, और मन में जो वृत्ति चलेगी उसको साक्षी तत्व देख रहा है। मतलब साक्षी सुषुप्ति का जो साक्षी है वो क्या है? जैसे जागृत अवस्था का साक्षी है विश्व, स्वप्न अवस्था का साक्षी है तेजस, सुषुप्ति अवस्था का साक्षी है प्राज्ञा, और जब आप आत्म तत्व में हैं उसका जो साक्षी है वो है आत्मा या ब्रह्म, नहीं सॉरी तूरीय। ब्रह्म या आत्मा का जो साक्षी है वो है तूरीय। ब्रह्म का साक्षी है तूर्यातीत, और आत्मा का साक्षी है तूरीय। ये 4 अवस्थाएं हो गई। 3 अवस्थाएं जीव की हैं, चौथी अवस्था आत्मा की है। ये है हमारे तीनों अवस्थाओं में, तीनों शरीरों में, 5 कोषों का में वो साक्षी तत्व ही इसको प्रकाशित कर रहा है। जब आप स्वयं साक्षी होगे तो ये 5 कुछ रहे ही नहीं। फिर उस घड़ी तक, जब तक आप साक्षी में अवस्थित हैं, तब तक न 5 कोष हैं, न तीन अवस्थाएं हैं, न दृष्टा और दृश्य है। आप साक्षी में बैठे हुए हैं, मतलब साक्षी आप ही हो गए, स्वयं प्रकाश आप हैं वास्तव में। तो तब फिर ज्ञान खुलता है कि ये तो केवल यंत्र हैं, हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि वगैरह सब यंत्र हैं। ओम। आगे समझ में? और कोई भ्रम हो तो बताइए। अच्छा, और बोलिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और बोलिए, नहीं तो मैं फिर अपनी तरफ से बताता हूँ। जब शक्ति आती है, जब शक्ति आती है तो क्या क्या बंधन होते हैं उसको सेव करने की या उसको रोकने की, कि बाहर ना जाए? आत्मबल, आपकी अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से आपको, भाई मेरा तो ये बहुत हुआ, लेकिन लास्ट में मैंने ये सोचा कि मेरी इच्छा ही ऐसी है जिसका पता नहीं चलता है। जिसका पता नहीं चलता है, हम सोचते हैं कि तो शक्ति आ रही है, बिना इच्छा कैसे बाहर आ रही हो? हमारी कोई प्रतिष्ठा, कोई भूख के लिए हमारे अंदर होती है उस चीज़ की, तब वो बाहर आती है। ठीक है जी। लेकिन आप, मैंने बताया ना कि वो शक्ति आपसे है। गुरु ने कोई ऊपर से तो शक्ति भरी नहीं। गुरु ने तो आत्मा में संकल्प किया, आपको स्पर्श किया, आपको क्या कहते हैं उसका नाम, दृष्टि से किया, स्पर्श किया, संकल्प से किया। ये सब चीज़ें आत्मा के द्वार हैं। कान, आँख, नाक, स्पर्श। तो जब वो स्पर्श से या संकल्प से दीक्षा हुई तो फिर वो संकल्प से ही कम हो सकती है, आपके अपने संकल्प से। आप उसको उस समय मन से हटा दीजिए, नहीं हट सकते तो उस भीड़ को छोड़कर अलग चले जाइए। आवेश खतरनाक है, मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ इन आवेशों का। पर मेरे लोकल में गुरु थे, जैसे कोई घटना घटती थी मैं उनके पास चला जाता था। ये प्लस था, और वो कोई गुस्सा नहीं करते तो प्रेम से समझाते थे। लेकिन वो आवेश तो अब मैं कहीं देखता नहीं हूँ। जो आवेश उस समय के थे, वहाँ से कोई कुछ बोल दे, लेकिन वो आवेश तो आंखों से पता चलता है। वो शक्ति का जो वो है वो आंखों से कह रखा है ना, गुरु पद पद्म पराग, क्या है वो, नयन, हाँ जी, आरती में है ना, नयन से पता चलता है कि ये कौन से शक्ति का आदमी है। अब यहाँ नयन तो काले हो रखे, बुझे हुए हैं, तो काले तरह की शक्ति है। बहुत बात की बात है जब नयनों से भी शक्ति ऊपर चली जाती है, आत्म तत्व में।
तो वो फिर मूर्ख जैसा लगता है समाज में, कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए ज्ञानियों को अधिकतर लोग ठगते हैं। कहाँ गया था व्यक्तिगत काम से, कहाँ गया था, गुरुजी जरा मंदिर गया था, अब वो झूठ बोल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों कि उसके पास वो चित्त शक्ति नहीं रहती कि कोई उसके सामने झूठ न बोले। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है एकदम, तो झूठ बोले तो कोई फ़र्क नहीं, सच बोले तो कोई फ़र्क नहीं। उसकी वो अवस्था है कि वहाँ साधु असाधु जहर अमृत की कोई पहचान नहीं हुआ। जब तक वो शक्ति भाव में है तब तक उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसे अपने उसमें आ गया वो तो स्वीकार करेगा झूठ बोल रही, ठीक है जी। और नहीं आए तो समझ रहा है झूठ बोल रहा है, ये कोई बात नहीं। तो ये है, आप इसमें विशेष ध्यान दो, क्योंकि आप ठेकेदार आदमी हैं, मजदूरों के बीच रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी इसमें विशेष ध्यान। जब वहाँ जाओ तो ठेकेदार बन के रहो, साधक बन के मत रहो, ठीक है जी। जब घर गृहस्थी में तो पति बन के रहो, वहाँ साधक बन के मत रहो। अगर बचना है तो आपकी पत्नी की दीक्षा तो है नहीं, उन पर कभी कभी अटैक हो सकता है, इन चीज़ों का बच्चों पर हो सकता है। तो ये है। खोलो भाई, कौन है? और बोलो। शक्ति आवेश खतरनाक साबित होता है कि वो हमारे भले के लिए ही होती है। शक्ति आवेश जब आते हैं और उस नहीं, शक्ति आवेश आत्म कल्याण के लिए बहुत अच्छे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार के लिए शक्ति आवेश होना चाहिए। ऐसे आवेश होने चाहिए कि जो आपके मन को सीधा चिदाकाश में ले जाए। अपने लिए तो बहुत अच्छे हैं वो, पर जब उसका प्रयोग आप संसार में करेंगे या संसार में हो जाएगा तब खराब है। जी गुरुदेव जी, वो खुद से तो अपन करते नहीं है कि किसी का भी बुरा या भला चाहने। नहीं, शक्ति अगर अपने आप कर दे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर शक्ति आवेश में कोई ऐसा हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसकी वजह से पहले बेचैनी हो। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम्हारे अनुभव में होगा। जब तू कोई सच्ची बात को किसी के सामने बोल देती है तो उसके बाद शांति आती है अंदर, आती कि नहीं आती है। और अगर दबा देती है तो तेरी आत्मा गिरती है। तो शक्ति जब अपना आप करे कोई पाप नहीं है, जब आप अपनी इच्छा से करें तब पाप है वो। भाई शक्ति तो ये तो है कि शक्ति रक्षा करती है। कोई आप पर अत्याचार कर रहा है तो शक्ति ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? उस समय चाहे बाप खड़ा हो, चाहे भगवान खड़ा हो, चाहे गुरु खड़ा हो, चाहे कोई हो, गुरु यदि मनमानी करता हो तो शक्ति उसको भी खत्म करेगी। गुरु की सिर्फ एक विशेषता है जो मैंने अनुभव किया विगत 26 सालों में, शिष्य उससे आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार से चाहता है, उसके मन में क्या भाव उमड़ रहे हैं, उस पर उसी प्रकार से गुरु हो जाएगा। फिर उसमें कभी कभी बड़ा खतरा भी होता है और कभी कभी शिष्य की सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जब वो गुरु है तो शिष्य के मन में जो भाव हैं अध्यात्म के प्रति, जिस रीति से वे अध्यात्म आता हो, गुरु को करना पड़ेगा। वो उसके लिए विवश है। वो ये माइनस पॉइंट रहता है गुरु के लिए। इसलिए गुरु कभी दृष्टि से, कभी स्पर्श से, कभी किसी और बहाने से, कभी वाणी से ऐसा करके शक्तिपात करता है। ये है। और तू क्यों नहीं पूछती कुछ? सुकांती काली कुछ पूछो। साधन के समय अगर कोई मेरा शत्रु है, कोई मेरा खेती करता है तो उनके बदले गाली निकलता है, कभी कभी मतलब साफ निकलता है, मतलब कोई आप शब्द निकलता है, श्राप और गाली निकलता है। हाँ तो निकलेगी। कभी कभी साफ निकलता है तो क्या करें, उसे रोकना चाहिए? श्राप निकलता है? हाँ हाँ ना, उसको रोकना चाहिए। तो क्या करें? कभी कभी क्षमा दे देती हूँ। भाई अचानक निकल जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। साधन के समय निकलते हैं, बाद में नहीं। हाँ तो आक्रोश है ना अंदर, आक्रोश जब अंदर है तो निकला। मेरे भी निकलता है ऐसा, मुझे तो बहुत निकला जब मेरे लड़के की डेथ हुई और पत्नी की डेथ हुई।
उसमें कुछ कारण थे ऐसे, तो मेरा भी निकला। मैं नहा रहा हूँ और नहाते ही उसके लिए शराब कर गया। नहाते समय तो 5-7 दिन बाद मेरे पास खबर आ गई। ठीक है जी, पर वो मैंने ज़बरदस्त किया नहीं, अपना आप आ गया अंदर से। मेरा कोई भाव भी नहीं था। मैं तो शराब के लिए तो मेरे भाव ही नहीं कहीं, जिसका करो कल्याण करो, लेकिन वो कभी कभी आ जाता है। कभी कभी आ जाते हैं, साधन के समय आ जाते हैं। आता इसलिए है कि आप तो कर रहे मेरा जीवन पर्यंत भला, और मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा बुराई के सोच रहा हूँ। चालाकी से मैं तुम्हारा उनको काट रहा हूँ पीछे पीछे। वहाँ तब शक्ति खड़ी होती है। ऐसा मेरे जीवन में 2-3 बार गुरु जी के सामने भी हुआ। गुरु जी ने किया, मतलब मेरे सामने, मैं उदाहरण हूँ उसका। ठीक है, पर वो उन्होंने जानबूझ थोड़ी किया था, ऐसा आ जाता है, तो कोई बात नहीं है। छाप पे पड़ जाता है, हैं? छाप पड़ जाता है उनके ऊपर, हाँ, छाप पड़ता है बिल्कुल। जो निकलता है वो मेरे पास तो सन 83-84 में जब मैं चिला में मैनेजर था, वहाँ सांप बहुत होते थे, और सांप जैसे मैंने देख लिया तो मैं जैसे मेरी नज़र पड़ती थी सांप पर, वो खड़ा हो जाता था। मेरी दृष्टि मात्र से वो खड़ा होता था। जब मैं अपने अंदर ये धारणा करता था कि अब चला जा, तब सांप चल जाता था। ये खेल मैंने बहुत किए वहाँ। ठीक है जी, तो सन 92 में गुरु जी ने कहा कि तू सर्प बुद्धि में, सर्प योनि में चले जाओगे। ये धारणा छोड़ो सर्प योनि में। तब मैंने छूट गई। फिर जब मैं उनको बताता तो बहुत प्रेम से सुनते थे, वो जैसे बात बोलते नहीं थे कोई साहब। सुनने के बाद फिर एक आध महीने बाद वो बात बड़े प्रेम से बोलते थे कि तुमने साधना आत्मज्ञान के लिए या मुक्ति के लिए ली या सर्वधारणा के लिए ली। ये सर्वधारणा तुम करते हो जो, उसको छोड़ो, अंत समय में तुम सर्प योनि में चले जाओगे। क्योंकि आदमी जो चित्त में जो धारणा करता है उसी योनि में हो जाता है। मेरे इस जीवन में कई ऐसे हैं जो पिछले जन्म की धारणा के कारण हैं, जिसको मैं हटा नहीं सकता। वो पिछले जन्म की धारणा है। वो उस समय जीवन पर्यंत वही चिंतन मैंने किया है जो आज भी प्रकट होता है। आत्मबल से रोका जा सकता है उसको, लेकिन परेशानी से। तो इसलिए धारणा हमेशा शुभ करो, अच्छे संकल्प, अच्छी बात। ठीक है जी, ये है। और कोई भी आपका साथी है, फ्रेंड है, दोस्त है, वो हमारे मन के कारण खराब लगता है हमको। वो तो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। मैंने बोला था ना दोस्ती छोड़, फिर बाद में सोचा मैंने ये गलत है। भाई प्रत्येक प्राणी अपने भावना और स्वभाव के अनुसार चल रहा है। हम अपनी मानसिक सृष्टि उसमें डाल देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, हैं जी, इसका ये है, इसके। अब उस मानसिक सृष्टि के कारण हम स्वयं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम अपने मानसिक सृष्टि के कारण अपना बिगाड़ते हैं। ठीक है जी, इसलिए जो जैसा प्रारब्ध भोग के कारण जो जैसा मिल गया है, उसमें आत्मदृष्टि रख करके, अब मैं जो सुबह कहा उसका उल्टा प्रवचन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बाद में सोचा ये तो गलत है। हमारी दृष्टि किसी के दोषों में क्यों है? उसके अंदर कुछ गुण भी तो होंगे ऐसे, उन गुणों में हमारी दृष्टि क्यों नहीं है? अगर हम अच्छे साधक हैं तो हमारी दृष्टि गुणों में होनी चाहिए। इसके गुण क्या हैं? तो गुण का, अगर गुणग्राही हम हैं तो उसके गुण हमारे ऊपर आएंगे। इसे कारण ये है कि निर्धन हमेशा धनवान से जलता है। इसलिए नहीं जलता कि उसके पास धन क्यों है, इसलिए जलता कि वो धन मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। धनवान कितना ही सौम्य है, कितना ही उदार दिल है, कितना ही दान पुण्य कर रहा है, कितने ही मंदिर बना रहा है, फिर भी निर्धन उससे जलेगा, क्योंकि निर्धनता के जो गुण हैं वो उसके अंदर हैं। जलता वो धनवान से है। जो कुरूप स्त्री है, बदसूरत स्त्री है, वो रूपवान से जलेगी, कोई कारण नहीं है फिर भी जलेगी उसको देख करके। कारण जो चीज़ उसके पास है, रूप, वो उसके पास नहीं है, और तब वो उसके जो दुर्गुण है उसके ऊपर आते हैं। इसलिए आदमी को हमेशा गुणग्राही होना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
जो मैला होता है ना, मैला हम खा के जो मैला निकालते हैं उसमें भी कीड़े होते हैं, बारीक बारीक कीड़े, वाइट वाइट कीड़े होते हैं कि नहीं होता, अनुभव होगा ये। अब वो वाइट कीड़े उस टट्टी में होते हैं, लेकिन कितने वाइट और कितने चमकदार होते हैं वो, उनका भी जीवन है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, बिना आत्मा के तो चल नहीं रहे वो। इसलिए जब आत्मदृष्टि उत्पन्न हो जाएगी तब आपको संसार से भय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये जो विनाशशील संसार है, पूरा संसार ये विनाशशील है, एक दिन ख़त्म होने वाला है ये, लेकिन ये ख़त्म इसलिए नहीं होता है कि इसके पीछे वो अविनाशी छुपा हुआ है। अविनाशी जानते हो तो, अविनाशी तत्व मतलब परमात्मा। इसलिए इस विनाशशील संसार में उस अविनाशी को ढूंढो, किस प्रकार से वो प्राप्त है। और जिस दिन तुमको वो अविनाशी मिल गया, संसार आपके लिए बाधक नहीं है। बाधक तो तब है जब हम संसार में संसार को ढूंढ रहे हैं। इसका उदाहरण तेरे सामने विगत 1 साल से है कि नहीं, स्वीकार करो उस चीज़ को, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप आत्मस्थ हैं तो असंभव भी संभव बन सकता है, विशेष यदि वो अध्यात्म संबंधी है तो जिसने ये सूत्र पकड़ लिया कि इस विनाशशील संसार में कोई अविनाशी छुपा हुआ है, उस अविनाशी को हमको ढूंढना है। तो जब ढूंढने की इच्छा अंदर उत्पन्न होगी तो वो अविनाशी तत्व जो है ऑटोमेटिक आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसको पाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा की आवश्यकता है कि मुझे वो मिले। जैसे कभी कभी आप किसी रिश्तेदारी के बारे में सोचते हैं, बहुत दिन से वो नहीं आया, तंबाकू पी रहे हैं आप, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत दिन से वो नहीं आया, कमल सिंह जी नहीं आए हैं, 2-3 दिन में वो आ जाता है। अब हम पकड़ नहीं पाते हैं कि मेरी इच्छा उसके पास गई, उसको वहाँ से साक्षी तत्व ने प्रेरणा दी और उसको प्रेरणा होकर के मेरे पास आ गया। ये बात हमारी बुद्धि नहीं पकड़ती, क्योंकि बुद्धि हमारी भौतिक है। अदरवाइज कोई साधना न भी करे तो आत्म तत्व तो फिर भी है ना अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्राणी बिना आत्मस्थ रहे जीवन में। आप सब्जी मंडी में खड़े हैं, बहुत भीड़ है सब्जी मंडी में, कोई इधर जा रहा है, किसी की लौकी कंधे में रखी हुई है, किसी की सब्जी डाली हुई है, आप खड़े हैं। अचानक कभी कभी होता है कि आप खड़े हैं या आप देख नहीं रहे हैं, कोई आदमी जा रहा है, कोई आ रहा है, कौन है। आँख आपकी खुली, कान खुला, पूरा आवाज़ आ रही सब्जी मंडी में, लेकिन आप 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या हुआ उस समय? आप आत्मस्थ हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि में आता नहीं कि हम आत्मस्थ हो गए। ऐसा हर समय होता है, लेकिन हमारी बुद्धि उसको पकड़ती नहीं है। 4 दिन सो मत जरा, मर जाओगे। भूख भी हट जाएगी, प्यास भी हट जाएगी, अनिंद्रा जैसी रहेगी, किसी को पहचान नहीं पाओगे, खाने का मन नहीं करेगा। क्या कारण है? सोए नहीं आप। क्या हुआ है सोने से? क्योंकि सोने के समय हम अपनी अंतरात्मा, अपनी आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है कारण शरीर पर जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है सोते समय, सुषुप्ति अवस्था में, उस आत्मा का प्रतिबिंब में जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद को हम ग्रहण करते हैं। और इसीलिए जब हम सोते तो सुबह हम फ्रेश रहते हैं। तो सोए में भी हम ब्रह्म से मिलते हैं, लेकिन अज्ञान अवस्था में, ज्ञान अवस्था में नहीं मिल सकते हैं। और इसीलिए हमको सोए में आनंद आता है। स्वप्न में हम कोई भी कर्म करें, लेकिन घटना वही घटती है जागृत वाली। स्वप्न में टाइगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप भाग रहे हैं, डर के मारे आंसू भी, वैसे आंसू आते हैं, असली आंसू, ऐसे नहीं कि वैसे ही आते हैं। कभी कभी सपने में रोते हैं आप कि नहीं रोते हैं? घटना बिल्कुल असली आती है, लेकिन न वहाँ टाइगर है, न वहाँ आप हैं, न कोई कुछ है, पर फिर भी आंसू आ गए। क्या कारण है? साक्षी तत्व है वहाँ। स्वप्न अवस्था है, लेकिन आत्मा तो वहाँ भी है ना। ऐसे जागृत अवस्था में है, आप चल रहे हैं, अचानक आपकी खबर आ गई, आपका कोई पुत्र जम्मू कश्मीर में है, वहाँ लड़ाई हो रही, गोली लगी,
अचानक खबर आ गई कि पुत्र का देहांत हो गया, क्या होगा उस समय? आपका मन एकदम आकाश तत्व में चला जाएगा, शोक से सुन, बिल्कुल एकदम। वो सुनता का अनुभव कौन करा रहा है? वही साक्षी तत्व। इसलिए कर्मों के पीछे मत जाइए कि मुझसे कौन से अच्छे कर्म हुए, अगर पहुंचना है तो कौन से बुरे कर्म हुए, कौन से अच्छे कर्म हुए। इसका मतलब ये ना कि हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे, यदि हो गए तो उसके पीछे भी साक्षी तत्व है। कोई भी कर्म यदि कर्ता भाव में है तो आपका पाप लगेगा। कर्ता भाव से नहीं है उस समय आप, मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भाव अगर उत्पन्न हो गया परमानेंट, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। समझ गए? और बोलो। हाँ, यहाँ एक तरफ और बोलो। हैं? क्रोध? हाँ ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली तेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो क्रोध स्वभाव की है वैसे ओरिजिनली किसी जन्म का होगा। जब तो तेज चलती है ना, तो उसका कारण क्या है? क्रोध के कारण तेज चलती है। कोई तेरी चाल तो है नहीं ऐसी तेज। जब कभी क्रोध आएगा तो तेज चलेगी, कभी बड़ी सासों के सामने चलेगी, कभी बड़े पति के सामने चलेगी, कभी बाहर बर्तन की ओर चलेगी, कभी कहीं चलेगी। कहाँ से आए वो क्रोध? अंदर से। इसलिए साधन उस जो अंदर में क्रोध है उसको बाहर करता है साधन। इसे हम समझते हैं कि साधन से क्रोध आ रहा है, साधन से नहीं आ रहा क्रोध, वो जमे हुए क्रोध को बाहर कर रहा है और उसे प्रसन्नता आनी चाहिए अंदर। ये सोचो कि मेरा क्रोध बाहर आ रहा है। मुझको मेरे गुरुजी बोलते थे दुर्वासा, पहले बात आओ दुर्वासा जी, भयंकर क्रोधी आदमी है, ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे उनकी कृपा से ये क्रोध इतना समाप्त हुआ कि अब क्रोध आ भी जाए ना, अंदर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो क्रोध साधन में क्रोध आना, जेलेसी बाहर आ जाना है, दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाना, ये होता है समाधि से पहले। 9 विघ्न है, समाधि अगर आपको हो रही होगी तो 9 विघ्न आते हैं। सबसे पहले आता है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। अब हम समझते सारे हम कैसे साधन कर रहे हैं, मृत्यु का भय आ रहा है, ये समाधि से पहले जरूर आएगा। अभिनिवेश, मृत्यु का भय आएगा। आलस्य, साधन से उठ रहे हैं और उसके बाद से सोने का मन कर रहा है। प्रमाद जिसको बोलते हैं, पर वो प्रमाद आध्यात्मिक है, इसका मतलब समाधि आने वाली है। आलस्य, प्रमाद, अभिनिवेश, ऐसे ऐसे 9 विघ्न हैं जो मुझे पूरी याद नहीं है। ये तो क्या करें? हैं? आलस्य आ जाए तो हम सो जाएंगे? हैं? जो आलस्य आ जाता है हाँ, सो जाओ मुझे कहते हैं आलस्य में सो जाते भाई। देखो, सोने के बाद या साधना काल में यदि नींद आती है, साधना काल में यदि नींद आती है तो उसे संस्कार बहुत ज़्यादा कटते हैं, उसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में संस्कार बहुत कटते हैं। अगर आप वैसे काटने लगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसमें नहीं कटेगा। जो ही आप साधना करें, 2 घंटे साधना की आपने, उसके बाद नींद आ गई, सो जाओ। चाहे तुम 15 मिनट के लिए सो, चाहे 10 मिनट के लिए सो, तो आपके संस्कार कटेंगे उससे। उसको बोलते हैं, एक तो होते निद्रा, निद्रा में तमोगुण आता है, योग निद्रा में तमोगुण नहीं आता है, वहाँ सतोगुण रहता है साधना के बाद। इसीलिए जो आप उठेंगे तो आपके चेहरे में बड़ी दिव्यता होगी, मन बड़ा प्रसन्न होगा, आनंद आएगा, वो योग निद्रा है। जब मैं शिविर में रहती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, तब मुझे साधन में नींद नहीं आती है, लेकिन मैं अपने घर में करती हूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि आई। तमोगुण तो साधन में एक आध बार ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए कहीं खो गई हूँ। हाँ, तो वो तो जिस समय आपका मन विचारहीन हो, कोई विचार न हो, जिसको तुम खोना बोलते हो, वो वही आत्मा की अवस्था है। वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो नींद है कि क्या है? पर उसमें फर्क कितना है? उसमें अगर वो होने के बाद आलस से आ रहा है तो फिर वो नींद है। आलस्य नहीं। आलस नहीं यार, तो आप आत्मस्थ हैं, आप आत्मा के नज़दीक चले गए। उसमें वहाँ कोई विचार नहीं होता है। न तुझे ये पता उस समय है कि मेरी लड़की है, कि न मेरा मालिक कौन है, मेरा ससुर कौन है, मेरा धन संपत्ति, कोई विचारहीन, मतलब वहाँ कोई विचार ही नहीं है। अगर ऐसा 2 मिनट भी होता है
तो बहुत अच्छी अवस्था मैं मानता हूँ उसको। गुरुदेव जी आज भी ऐसे ही बस हो गए आपने शायद हाँ, 4 मैं देख बार रहा था, लगाई, मैं लेकिन देख रहा था बिल्कुल। मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था, हल्की एकदम हाँ, तो वो तो अच्छा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था वो तो अच्छा। कहाँ तो मैंने खाना बनाया 4-5 दिन लगातार, तो उसका फल था वो। ऐसा नहीं है, गुरु की जो दृष्टि है ना, लोग सोचते हैं कि गुरु जी उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको। गुरु की दृष्टि आध्यात्मिक से समान होती है। वो देखता रहता है कि कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, उसके नोट होता है सब कुछ। तदनुसार उनके मन में वो कुछ आ जाता है। हर समय नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, यदि आप 5 मिनट भी विचार शून्य अवस्था में जाते हैं तो उनके चेहरे से पता चलता है कि ये व्यक्ति विचार शून्य में जाता है। चाहे वो मंत्र से जाए, चाहे स्वाध्याय करके जाए, चाहे रामायण पढ़ के जाए, चाहे कुछ जाए, जिस किसी मार्ग से वो विचार शून्य में जाता है वो बहुत अच्छी अवस्था में उसको मानता हूँ। क्योंकि योग तारावली लिखा हुआ कि न जीवितम न मरणम, क्या मैं लाइन बोलूँ, ऐसा व्यक्ति न जीवित है और न मरा हुआ है, वो बीच की अवस्था है वो। ठीक है जी। न जीवितम न मरणम विचित्रम, वो विचित्र अवस्था है। ऐसी अवस्था यदि परमानेंट हो जाए उसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। सब व्यवहार कर रहा है वो, सब कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से वो कहीं पहुंचा हुआ है, वो जीवन मुक्त है। फिर थोड़ा बहुत तो चलता है ऊपर नीचे संसार में, कभी वो दुख सुख आता है, लेकिन उसकी जो परमानेंट अवस्था है वो जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त मतलब इसी जन्म में मुक्त की अवस्था, इस मुक्त की अवस्था का अनुभव हो जाना। मुक्ति की अवस्था का अनुभव क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्म तत्व हूँ। आत्म तत्व में कोई कर्म नहीं है, न कोई भेद है कि औरत है, ये पुरुष है, ये मर्द है, ये कोई भेद नहीं हुआ। भेद क्या है? हमारी बुद्धि ने। अगर ये भेद बुद्धि मिट सके तो फिर चाहे वो 2 मिनट के लिए मिटे अंदर अंदर। यही इस शक्तिपात की विशेषता है। आपके न चाहते हुए भी आपको उस अवस्था में ले जाएगा जो कि बड़े बड़े महात्मा को नहीं है। शिवानंद महाश्रम को, महर्षि महेश योगी जो भी हैं यहाँ, जितने हैं ऋषिकेश में, उनको नहीं है वो अवस्था जो तुमको है। मैं जो तेरी साधन की अवस्था है, मैं देख रहा हूँ जब तू बैठी रहती हूँ वहाँ पर साधना से, जब तू फिर उठती है, मैं तेरे चेहरे पे देखता हूँ वो जो अवस्था मन की तुम्हारी है, वो बड़े बड़े महात्मा जो विख्यात महात्मा है ऋषिकेश हरिद्वार में, उनकी वो अवस्था नहीं है। कौन है यहाँ आत्म तत्व वाला? कोई है ही नहीं, सब व्यवहार है। पर क्योंकि ऐसा है कि तुमको वो चीज़ बहुत सस्ती मिल गई, गुरु जी उत्तराखंड से आए तेरे लिए यहाँ पूरी सब, इसलिए उसका मान सम्मान उतना नहीं है। मुझे तो और भी इच्छा है, हैं? मुझे तो और भी आगे जाने की इच्छा है गुरुजी। हाँ, आगे कहाँ है? आगे कहीं नहीं है, आगे तो अंत तू ही है। आगे का मतलब आत्मा। तो ध्यान पर वो एक साथ नहीं जाया जाता बेटी, उसमें धीरे धीरे जाया जाता है। जीवन मुक्ति धीरे धीरे फलती है। तेरा मुझसे बोल रखा है दीक्षा से पहले मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी, बोल रखा है ना? हाँ, तो उसको ध्यान रख। वही तो बोलते हैं, घर में गाली सुनती हूँ फिर भी। हाँ, गुरु को मोक्ष मिले न मिले, पर तू उसका ध्यान रख जरूर। हाँ, नहीं तो छुट्टी कोई ज़रूरी नहीं है गुरु पीछे रह सकता है और शिष्य आगे बढ़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं गुरु जी की अवस्था से नीचे रहूँगी, शिष्य आगे बढ़ सकता है। उसके कहावत भी है, गुरु बल गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व में न कोई गुरु है न कोई चेला है, वहाँ तो सब एक ही है। तो इसलिए तू ये कर। ठीक है जी। कभी कभी प्रारब्ध के थपेड़ों के कारण हमको वो अवस्था का अनुभव नहीं होता है। जैसे वो होता है ना, अग्नि जल रही होती है ऐसी, और अचानक तो गाय का गोबर ला, पतला वाला, गाय ने पतला गोबर किया और उस पतले गोबर को उस अग्नि के ऊपर डाल दिया, तो अग्नि बुझेगी नहीं, मंद हो जाएगी। और उस अग्नि के प्रभाव से जो ही गोबर सूखेगा और अग्नि फिर दप आ जाएगी ऊपर। ऐसा प्रारब्ध भोग के कारण होता है। बड़े बड़े ज्ञानी मैंने रोते हुए देखे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध विचित हुए देखे हैं प्रारब्ध के कारण। लेकिन उनका अंदर कोई 2 मिनट में फिर वही हो जाएंगे, क्योंकि उनको आदत है वहाँ की।
ठीक है जी। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना जो संकल्प है। इधर उधर क्या मोहंती जी क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, बेटी क्या कर रही है, उधर ज़्यादा मत उलझना। नहीं नहीं, उसकी चिंता मुझे नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा, मेरी बात एक बात सुन लो, प्रत्येक शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता है, जो उसकी प्रकृति के अनुसार नियत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाल बच्चों को सुधारें ना, उनको डांटें, फटकारें, पुरुषार्थ करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। होगा तो वही जो उसके जैसे जैसे पूर्वजन्म का उसका कर्म होगा, लेकिन हम उस कर्मों को पुरुषार्थ के द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, बाद बाकी से कुछ है नहीं। ठीक है जी। मुरारी बापू ने तो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए 10 करोड़ दिए। मुरारी बापू महान कथावाचक, अगर सत्य है वो तो उसकी किसी भंगी के लड़के से प्रेम हो गया था, जो तबला वादक था, उसके लड़के से 10 करोड़ दे तब छुड़ाए वहाँ से। अपना बड़ा प्रारब्ध है। ठीक है जी। इसलिए प्रत्येक का अपना बड़ा, हम सोचते हैं मेरा लड़का IAS बनेगा, बनेगा, वो बनेगा, प्रारब्ध के थपेड़ों में सब घुस गया एक तरफ। नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, तो इसलिए पूरे व्यवहार अपने पति के साथ भावना से रहो, जैसे पति चाहता है, लड़की चाहती है, बेटा चाहता है, सब करते रहो, लेकिन अपने अंदर से उस ज्वाला को मत बुझने दो। ठीक है जी। और आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु अपने आप दौड़ रहा है तुम्हारे पीछे। अगर किसी गुरु के 1000 से हो तो वहाँ होते तुम्हारे ऐसी पूछ, ऐसे बैठते तुम वहाँ, टच करने का नंबर भी नहीं मिलता। ठीक है जी। ये है। टच करने की बात तो दूर, सामने से गुजर जाए तो पता नहीं होता कि ये शिष्य है। और ऐसा नहीं है, ये साधन कोई ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसका अनुभव तो प्रत्यक्ष है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्र जप रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, प्रत्यक्ष इसका अनुभव है। ठीक है जी। ये है। अगर साधन में है? इधर सवाल। अगर साधन में निद्रा अवस्था आती है या उसके बाद अगर आलस होता है, जैसा आपने बताया कि तमोगुण होता है, तो उसको कैसे नष्ट किया जाए? जब साधन में निद्रावस्था आती हो तो उसमें भजन गाओ जोर जोर से। तो देव जी कई बार फिल्मी गाने भी निकल आते हैं। हाँ तो निकलो भैया, कुछ नहीं। ये तुम्हें ये मैं कहने का अर्थ क्या लगा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो स्टोर होगा। देखो एक बार मैं अपने गुरुजी को ये पूछने गया, ये बात है सन 85-86 की, नहीं और बात की बात है, कि गुरुजी ये साधन कामनाओं वासनाओं को बढ़ाने का है कि घटाने का है? एक अजीब प्रश्न था कि नहीं था? और वो पूछ दिया मैंने योग श्रीपीठ आश्रम में, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अब पहले तो उन्होंने मुँह बनाया मुझको देख करके, मैं उनके मुँह बनाने को समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने मुझे डांट लगाई कि ये प्रश्न समाज में पूछने लायक नहीं है, आप एकांत अपने गुरु से पूछिए। ये उन्होंने बोला डांट करके, मैं चुप हो गया। फिर मैं एकांत में गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ स्टोर्ड है तुम्हारे अंदर, उसको तो गुरु भी ख़त्म नहीं कर सकता। उसको या तो भोग से ख़त्म होगा वो, या फिर ज्ञान से ख़त्म होगा। आप ग्रस्त हैं, भोगी, क्या दिक्कत है उसमें? अब ऐसा स्पष्ट कौन गुरु बोलता है? कोई भी भोग यदि आप विवेक पूर्वक भोगेंगे तो एक न एक दिन उसका अंत होगा। अविवेक पूर्वक भोगेंगे, शरीर को ध्यान में रखते हुए भोगेंगे, तो वो बढ़ता जाएगा। फिर भोग खराब नहीं है। अगर राग द्वेष और भोगों से आपको विरत होना है तो भोग भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जो अच्छे अच्छे महात्मा थे सब ग्रस्त में थे, पुराने ज़माने में और इस ज़माने में भी। सन्यासी जो थे उनकी दुर्दशा देखिए आप, वो जो कुछ भोगेंगे वो चोरी से भोगते होंगे। जलेबी खाने की इच्छा हो तो सन्यासी दौड़ेगा वहाँ सिंधी स्वीट शॉप में, 1 किलो जलेबी लाऊँ तब खाऊँ मैं। किसी भक्त को भेजेगा, भक्त आनाकानी करेगा तो वो तड़प रहा है कि जलेबी नहीं खाई मैंने आज। ग्रस्त तो उसको तो कोई शर्म है नहीं, और फटाफट पैंट कमीज पहना गया और जलेबी लाई 1 किलो खाई। तो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम
बहुत अच्छा है साधन के लिए, यदि आपने विवेकपूर्वक, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक गृहस्थ चलाया तो। और बोलिए। समाधि का पूर्वावस्था बताइए। हैं? समाधि होने का पूर्वावस्था, समाधि का पूर्वावस्था। पूर्वा मतलब समाधि का पूर्व अवस्था, पूर्व समाधि की कोई पूर्व अवस्था नहीं है। आप शक्तिपात में पता चला कि आप 3 घंटे साधन में बैठे और आप केवल हिल ही रहे हैं, मन चल ही रहा है, विचार चल ही रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। और जो ही 3 घंटे के बाद आप उठे और व्यवहार में आप लगे, तो ही ध्यान लगने लगता अपना आप ही। हाँ, ये तो होता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो बर्तन मांज रही तो अभी ध्यान लगा हुआ है, अनमने मन से बर्तन मांज रही है, झाड़ू लगा रही है तो ध्यान लगा हुआ है। वो फल जो 3 घंटे तुम वहाँ बैठी, उसका फल अब आ रहा है। वही तो मेरे साथ होता है। तो जी गुरुदेव जी, कई बार ऐसा होता है साधन में मन नहीं लगता है, उस टाइम साधन में मतलब वो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद चलते फिरते कई बार ऐसा हाँ, जब साधन में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब तमोगुण उत्पन्न हो गया है अंदर। तो तमोगुण को बदलो, फिर रजोगुण में काम करो, कुछ इधर उधर भागो, इधर उधर करो, क्योंकि तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण में जाना जरूरी है। किताब पढ़ो, कुछ नहीं होता, किसी को गाली दे दो, कुछ कर दो, ठीक है जी। और उसके बाद जो ही रजोगुण खत्म होगा, सतोगुण आएगा, आप ध्यान में बैठना शुरू हो जाएगा। ध्यान हमेशा सतोगुण में ही होता है, तमोगुण और रजोगुण में ध्यान नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए रजोगुण का देवता है विष्णु, चंचल। तमोगुण का देवता है भगवान शिव, रजोगुण तमोगुण का। और सतोगुण का देवता है परमात्मा। परमात्मा में अगर आप जाएंगे तो सतोगुण से जाएंगे, शिव भाव में जाएंगे तो रजोगुण जरूर होगा वहाँ कहीं ना कहीं। विष्णु की अगर आप पूजा हैं तो आप चंचल होंगे। वैष्णव जो जितने भी भक्त होते हैं, वो कभी भजन गाते हुए, चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो हर समय भजन गा रहे हैं, तो भजन के कर्म से ही वो समाधि में जाते हैं। शक्तिपात वाला अगर उसकी दीक्षा अच्छी हो रखी है और उस भाव से उसने दीक्षा ली है, गुरु सेवक है, गुरु की सेवा कर रहा है, साधन टाइम पर कर रहा है। गुरु की सेवा भी कई प्रकार, तन मन धन, 3 प्रकार की सेवाएं गुरु की। गुरु जी ने दिव्यानंद में ये बहुत अच्छी प्रकार से लिखा था, लेकिन वो किताब कहीं मुझे मिल नहीं रही है, बहुत मैंने एक बार पढ़ा था वो। तो उससे फिर आप समाधि में ऑटोमेटिक जाएंगे। साधन से भी जा सकते हैं, गुरु सेवा से भी जा सकते हैं, और तमोगुण को हटा करके, रजोगुण को हटा कर सतोगुण से भी जा सकते हैं। लेकिन शक्तिपात तो सेल्फ प्रोविडेंस सिस्टम है ना, ये अपना आप होता है, इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने घर में हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप बैठिए, अपना आप होगा। हाँ, जो बिल्कुल अन्य भक्त हैं गुरु के, साधन के समय पर गुरु उनके सामने खड़े होते हैं। ये है ना, क्या बोल रही थी ये, बड़ी आँख थी, आप उसके अंदर जा रहे थे, आप वहाँ, अभी क्या है, एक गुरु के प्रति अंतरात्मा में एक भक्ति है, जिसका पता बाहर से नहीं चलता है, अंदर से चलता है। मेरा इसका बहुत भयंकर अनुभव है, ठीक है जी। इसलिए ये शक्तिपात विद्या दुर्लभ है। जिसको ये हो जाती है, अगर वो लगातार साधन कर रहा है तो उसको मुक्ति अवश्यंभावी है, कोई नहीं रोक सकता है। पर अगर जो साधन नहीं करेगा भाई, उसका कुछ होगा नहीं, साधन का फल है। और बोलो, क्या टाइम हो गया? हैं? खास करके महिलाएं जब व्यस्त रहती है और उनके ऊपर बाकी के लोगों को की जिम्मेवारी रहती है, यानी कमाई की नहीं मगर देने की, तो वो उनको वक्त कम मिलेगा। ये तो कोकिला बोली का प्रश्न है, तो आपका कहाँ है ये? है मेरा प्रश्न अलग है, मतलब पहली बार कुछ काम कर रहा है। मैं अलग रहा हूँ। हाँ, मैं समझा आपको। ज़्यादातर लोग देखो आप उसके चेहरे को ध्यान से देखो। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ,
उनके अंदर चेहरे में जो तप का फल है ना, चाहे वो साधन में बैठती हैं चाहे नहीं बैठती हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ हाँ। कि इसमें ऐसा है कि भाई काम करते जाए और भावना परमात्मा की बहुत ऊंची साधना है ये। हाँ, तो वो अच्छी है ना। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जो जरूरी है उसको साइड पे रख के अगर हम बाह्याचार करें उसे तो वो बात अच्छी है ना कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक संत हो गए हैं पुनीत महाराज करके, उनको ये प्रश्न किसी ने पूछा था तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि भाई करते जाओ, हिंदी में ऐसा है, गुजराती में होता है कि काम करते जाओ और हरि का नाम लेते जाओ, तो वही अवस्था हुई ना, तो वो अच्छा है ना। बिल्कुल अच्छा है भाई। हम साधन में बैठे हैं और हमारा मन जा रहा है किसी लड़की पर, किसी सांसारिक चीज़ पर, धन पर, उससे अच्छा तो एक काम करते जाओ और प्रभु का स्मरण करते जाओ। कम से कम मन भटकेगा तो नहीं। मन काम पे लगा हुआ है। मन जब काम पर लगे तो ऑटोमेटिकली एकाग्रता आती है। और अगर आप दीक्षित हैं शक्तिपात से तो एकाग्रता ही आपके चेहरे पर आने लगती है। कई साधकों का गुरु जी ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये जब प्रैक्टिकल कोई डिस्क्राइब टाइप ऑफ परफॉर्मेंस नहीं करे तो बाकी का सब गलत। ये ठीक नहीं है, तो ये आपके मुंह से अगर क्लियर हो तो अच्छा है। नहीं अच्छा है। अगर आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य समझ करके कर्म कर रहे हैं और प्रभु चिंतन भी अंदर से आपको याद है, तो बहुत अच्छा है। कर्म ये हाथ पैर कर रहे हैं, अंदर आपका स्मरण वो है, वो तो बहुत ऊंची साधना है। पर ऐसा स्मरण रह नहीं पाता है। जिनको रह जाता है वो बहुत अच्छे हैं। क्लियर हो गया जो मैंने बताया? क्लियर हो गया ना? ये इनके साथ है, आपकी पत्नी जी के साथ। मेरी तो भूली है वो। महिलाओं के साथ ज़्यादा हाँ, अधिकतर होता है। जिम्मेवारी रहती है। हाँ, तो ऐसा कि वो पर फिर भी ये होता है। वो मैं ये भी नहीं कहता कि साधन नहीं करना चाहिए। पर बैठ जाएंगे। हाँ, फिर भी साधन में अगर बैठ सकते हो तो उसका संस्कार अर्जित होता है साधन का। भाई आपकी जो क्या कहते हैं उसका उद्देश्य क्या है आपका? अगर आपका उद्देश्य मोक्ष है तो फिर साधन में बैठना पड़ेगा। इसलिए कि मोक्ष के लिए आवश्यक है कि आपके मन में हमेशा आत्मचिंतन रहे। यदि काम करते समय आत्मचिंतन चलता रहता है, कोई भी कर्म है फिर भी आप आत्मा में स्थित हैं, कोई दोष नहीं है, आप कर्म करो। लेकिन कर्म करते समय यदि संसार चिंतन अंदर है तो वो फिर दोष है। दूसरा मुझे कि चिंतन करते हैं या तो ध्यान करते हैं तो हर एक को कोई ना कोई स्वरूप या कुछ है, तो इससे श्रेष्ठ चीज प्रकाश पुंज के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है। तो अच्छा है। देखो ऐसा है, अब ये तो ध्यान की प्रक्रिया है। अगर आप सगुण रूप या किसी मूर्ति का या अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं तो मोक्ष नहीं मिल सकता है आपको। सगुण भक्ति मोक्ष न लही। वो मोक्ष नहीं, वो आपका मन शुद्ध करेगी। आप अच्छे लोकों में जाएंगे, आप ब्रह्म लोक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, अच्छे लोगों प्रजापति लोग जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से मिलती है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से नहीं, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से। और ज्ञान कब होगा? जब आप स्वयं ब्रह्म होंगे, स्वयं आत्मा होंगे, तब मुक्ति है। और मुक्ति भी फिर कई स्टेशन, सायुज मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, कोई तपोलोक में जाता है, कोई सतलोक में जाता है। वो स्टेज पर जाने तक कोई अवलंबन ऐसा हाँ बिल्कुल अवलंबन है। अवलंबन हमारे यहाँ तो क्रिया है। भक्ति मार्ग में वो इष्ट हैं जो आपके इष्ट हैं। क्रिया शक्ति में क्रिया है हमारे यहाँ। क्रिया ही आपके मन को शून्य तक ले जाती है। क्रिया ही आपके मन में सतोगुण उत्पन्न करती है। क्रिया ही आपके मन में तमोगुण उत्पन्न करती है। क्रिया ही फिर रजोगुण में जाती है। जो आपके यहाँ मंत्र है वो क्रिया शक्ति है यहाँ। भाई अभी आप 2 घंटे साधना में बैठिए, उसके बाद आपका मन कहाँ जाता है? ये जो बताया गया है कि मूलम गुरुमूर्ति,
हैं? हाँ, बताया गया है। बिगिनर के लिए है, बिगिनर के लिए। भाई मैं अपने गुरु का ध्यान करूं, शरीर का ध्यान करूं, तो मैं तो नीचे गया फिर। अगर शरीर का हम ध्यान कर रहे हैं तो फिर हम शरीर ही हैं फिर। गुरु स्वरूप में देह स्वरूप से आगे गुरु तत्व स्वरूप। हाँ, तत्व स्वरूप, हाँ तब अच्छा है। देखो ना, आप कई चुप बोलते, आज हमने अपने गुरु के दर्शन किए, उन्होंने बड़े आदेश दिए, बड़ा ऐसे बोलते हैं ना, तो श्रद्धा भाव बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन हमारे मन और बुद्धि प्राण में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, मन तो जड़ है, उसमें तो कोई चेष्टा ही नहीं। जब आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। बुद्धि जड़ है, जब आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। प्राण जड़ है, जब आत्मा का प्रतिबिंब प्राण में पड़ता है तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। तो उस प्रतिबिंब में जिसकी भी मूर्ति हमारे अंदर रहती है, गुरु की रहती है, विष्णु भगवान की रहती है, वही स्वप्न में प्रकट होता है। हम उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन उपलब्धि नहीं है वो। इसका मतलब आपका चिदाभास सोए हुए में भी नहीं मिटा। जबकि सोए में चिदाभास तो रहता नहीं, आत्मा का प्रतिबिंब रहता है केवल, बस। इसका मतलब, लेकिन हमारी श्रद्धा अपने गुरु पर है या भगवान विष्णु पर है, तो सोए में वो अहंकार नष्ट होते ही वो गुरु का जो शरीर है वो सामने आ जाता है। सिर्फ जब सिद्ध लोग सिद्ध से आते हैं, ये तो साधारण बात कर रहा हूँ मैं, जो गुरु सिद्ध है, ब्रह्म हो गया है यहीं, वो जब आता है तो एक विचित्र अवस्था उस समय होती है आपके मन की, क्योंकि वो आता है चिन्मय आकाश से। और आप जब वो चिन्मय आकाश है तो आप भी उस समय चिन्मय आकाश में पहुंच जाते हैं। तब वो शरीर दिखाई देता है जो सिद्ध लोक से आता है, चिन्मय शरीर, वो होता है चिन्मय शरीर। ये सिद्धों की बात है। वो मुक्तिदायक है, आपका अंदर उत्साह बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको शक्ति आदेश निर्देश देने लगेगी। ये गुरु के उस दर्शन का फल है। एक प्रश्न मेरा, क्या ये जो साधक हैं, साधक लोगों को साधना के साथ साथ स्वाध्याय आवश्यक है, या साधना के बल पे ही ये सब बातें नहीं, सकती है? क्योंकि हाँ, नए साधकों को जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा क्या है, प्रारब्ध क्या है, जब इन चीज़ों का ही ज्ञान नहीं होगा तो साधन में इन चीज़ों को कैसे महसूस करेंगे? देखिए जी, मेरे अनुभव से एक समय तक तो साधन से ही आप आगे बढ़ते हैं, एक स्तर तक। उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय करना आवश्यक है। उससे आपको पता चलता है शास्त्र पढ़ के कि आप कहाँ स्थित हैं। और उस स्वाध्याय मनन चिंतन से बार बार, ये नहीं कि पढ़ना है उसको पढ़ करके चिंतन मनन करना है अंदर, तब आपका मन ऑटोमेटिक स्वाध्याय के प्रभाव से वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ की शक्ति साधना के प्रभाव से पहुँचाती है। 3 प्रकार से आपका साधन बढ़ सकता है। एक तो साधन करके, दूसरा स्वाध्याय करके, और तीसरा गुरु की वाणी को सुन करके। सबसे अच्छा वो है जो गुरु समझाता है जिस समय, उसमें मनन कीजिए। तो कुछ चीज़ें तो स्वाध्याय से प्रकट होती हैं। स्वाध्याय होने चाहिए तत्वज्ञानियों के स्वाध्याय, तत्वज्ञानियों की लिखी हुई पुस्तकें नकल करके किसी ने लिखी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तत्वज्ञानी ने जो लिखी है, क्योंकि वो अपने अनुभव से लिख रहा है, उस स्वाध्याय को पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। गुरु शरीर में है, ठीक है, नहीं तो गुरु की जो वाणी है, अगर वो शास्त्र सम्मत प्रवचन कर रहा है तो वो भी बहुत लाभकारी है। तो कुछ चीज़ें साधन से पता चलती हैं, कुछ चीज़ें स्वाध्याय से पता चलती हैं, और कुछ चीज़ गुरु की जो प्रवचन है उससे पता चलती है। 1982 में मेरे गुरु ने जो ये एक शब्द बोला था वो मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? कि मेरा हृदय छिल गया उस शब्द से।
हृदय के अंदर घुस गई वो बात। मन बुद्धि प्राण से जो कुछ हम सुनते हैं पढ़ते हैं वो परिवर्तनशील है, आप भूल सकते हैं उसको, लेकिन चित्त से हृदय से जब आप उस बात को हृदय में रखते हैं कभी नहीं भूल सकते आप। चेतना में यदि कोई चीज़ चली गई आपकी, आप मृत्यु पर्यंत तक नहीं भूल सकते हैं उसको। बुद्धि की बात भूल जाएंगे, मन की बात भूल जाएंगे, पर गुरु के वाणी से जब चेतना में कोई चीज़ जाती है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे, भयंकर आपातकाल में भी। ठीक है जी। इसलिए प्रबल प्रेम के पालन हेतु प्रभु के नियम को टलते देखा, अपना मान टले तो टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो भक्त होगा उसका मान कभी नहीं टलेगा अगर उसका गुरु सिद्ध है तो, ब्रह्मनिष्ठ है। सिद्ध की बात अलग, ब्रह्मनिष्ठ है तो ब्रह्मनिष्ठ की वाणी तो हर समय चेतना में रहती है, बशर्ते आपकी श्रद्धा वैसी हो तो। श्रद्धा नहीं, गुरु सिद्ध है, कुछ नहीं होगा। श्रद्धा है और गुरु सिद्ध नहीं है, पत्थर है, मूर्ति है, सब कुछ नहीं तो कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि श्रद्धा फलवती होती है। इसलिए जो मेरे उपेंद्र भाई ने कहा स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है, बशर्ते बाद में तो क्रियाओं में मत उलझिए, ध्यान में मत उलझो, स्वाध्याय करो। उस स्वाध्याय में ऑटोमेटिक आपको क्रिया शक्ति ऊपर ले जाएगी। स्वाध्याय होना चाहिए तत्वज्ञानियों का। शंकराचार्य जैसे विवेक चूड़ामणि पढ़िए आप, क्या आनंद आएगा। पंचदशी पढ़िए, क्या आनंद आएगा। अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो कि उसमें लिखी हुई है, तब खुलती है चीज़। मेरी तो कई चीज़ें अब खुल रही हैं। 38 साल हो गए मुझको, पर अभी मुझे अनुभव होता कि दिल्ली बहुत दूर है। अभी मैं मुजफ्फरनगर के आसपास हूँ, कहीं स्वाध्याय करके। गुरु होना अलग बात है और मुक्त होना अलग बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस गुरु में शक्ति सामर्थ्य हो उसमें ज्ञान भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जिस गुरु में ज्ञान है उसमें शक्ति सामर्थ्य हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये दोनों भिन्न तपस्याओं का फल है। अगर आप शक्ति सामर्थ्य वाली तपस्या कर रहे हैं तो शक्ति सामर्थ्य आएगी। अगर आप ज्ञान वाली तपस्या करें तो ज्ञान आएगा। ज्ञान होता है विचार से, मैं शरीर नहीं आत्म तत्व हूँ, ये विचार साधना है। मन प्राण बुद्धि को रोक करके आपने मन रोका 2 घंटे तक, कुंभक से रोका है मन। अब उस मन में आपने धारणा बना दी कि सतीश की नाक अलग हो जाए यहाँ से। अब लगातार आप धारणा बना रहे हैं, ठीक है जी। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी नाक ऑटोमेटिक स्वयं अलग हो जाएगी। यह है शक्ति साधना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नाक कभी अलग नहीं हो सकती है, ठीक है जी। मन बुद्धि प्राण की जो साधना है वो शक्ति साधना है। विचारों की जो साधना है वो आत्मज्ञान की साधना है। शंकराचार्य लिखा है ना अपने उसमें, को वा गुरुर्योप हितोपदेष्टा। गुरु कौन? जो हित का उपदेश करे, शिष्य के हित का, शिष्य के मन का नहीं, मीठा मीठा बोल करके। जिसमें उसका हित होता हो वो गुरु करता है, विवश होता है वो करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे शिष्य की भावना है। गुरु को वा गुरुरोप हितोपदेष्टा और शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त। ये बात, शिष्य कौन? जो गुरु भक्त है। गुरु की भक्ति क्या है? उसके जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उसका पालन जीवन पर्यंत करना। को दीर्घ रोगो भवयेव साधो। संसार में सबसे बड़ा रोग कौन सा है और वो रोग कैसे खत्म होता है? किम औषधम तब विचार एव। उसकी औषधि विचार। हमारे अंदर है कि यार ये घुट, मैं पहले शराब पीता था, 10 साल से छोड़ दी। अब विचार तो क्योंकि संस्कार अंदर है शराब के, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आत्मज्ञान नहीं हो तो अंदर ही रहेंगे वो। अब विचार उठता है वहाँ से, एक घुट पी ले यार थोड़ा, कोई कुछ नहीं होता है, कौन देख रहा है यार। अब उठ गया विचार। अब वो विचार धीरे धीरे मन में जाता 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 आप रोक नहीं पा रहे, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान तो है नहीं। और आप 1 घंटे बाद आप
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस पीने के बाद जो पश्चाताप आपको होगा उससे आत्मा गिरेगी। इसलिए अपने गुरु के पास सब कुछ समर्पित होकर के बता दो पहले। आपके द्वारा मर्डर हो गया, कोई दुष्ट कर्म हो गया, कोई कुछ हो गया, तो आप बता दो पहले दीक्षा से पहले। ये विधान है उसमें। अगर वो वास्तविक गुरु होगा बुरा नहीं मानेगा, घृणा नहीं करेगा आपसे, क्योंकि कर्म तो शरीर से हुए ना, आप तो किए नहीं। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अगर आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम स्वाध्याय में दे सकते हैं या भजन कीर्तन सुन करके उसका अनुमोदन कर सकते हैं तो साधन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बशर्ते आप एकांत में हों। शक्तिपात साधना कहीं मंदिर में मत करना, कहीं भीड़ भड़ाके के बीच में मत करना, कहीं शादी ब्याह में नाचना कूदने में मत करना, नहीं तो आप फिर हो जाएंगे। वहाँ वैसे रहो जैसे सब रहते हैं वैसे रहो। कभी कभी ऐसा होता है जी कि कोई कारण नहीं होता, अकारण ही, और ना ध्यान उस तरफ होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता अंदर से उठती है, जो कि लाख साधन में बैठने के बाद भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात। और बिना साधन में बैठे अकारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि झलक मात्र होती है। हाँ, आत्मा की झलक मात्र होती है। तो बिना प्रयास के हो जाता है, और इतना साधन करने के बावजूद भी नहीं होता। ये अधिकतर शक्तिपात वालों को होता है। अकारण जो प्रसन्नता आती है वो शक्तिपात वालों किसी और किसी को नहीं हो सकता है। आप साधन न करें, लेकिन कुछ समय तो आपने किया है ना, या आप आधा घंटा कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, लेकिन आपके गुरु ने आपको शक्तिपात दीक्षा दी है। समय आने पर वो अपनी झलक जरूर दिखाएगा। अब आप उस प्रसन्नता को कोई पकड़ते हैं, कोई नहीं पकड़ते हैं। जिन्होंने पकड़ दिए वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार वो चस्का लग गया प्रसन्नता का, तो आपको याद आ गया कि ये प्रसन्नता अकारण हुई है, और आत्मा का जो लक्षण है वो सच्चित आनंद है। अगर आनंद अकारण आ रहा है तो आप उस समय आत्मा में वो आनंद नहीं है, आत्मा जहाँ से वो आ रहा है वो आत्मा है। तो उस समय आप अपनी बुद्धि में अगर पकड़ सके उस चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ है। पर ऐसा क्यों होता है कि साधन में जब बैठते हैं उस समय वो अवस्था नहीं आती, और सामान्य उसका कारण जो हमारे कारण शरीर में संस्कार है, अपने जीवन में हमने संचित कर रखे हैं, तो शक्ति उन संस्कारों को बाहर करती है। इसे साधन में कैसे आएगा वो? और क्योंकि हमारे मन में मैं साधन में बैठ रहा हूँ, ये बंधन आ गया। पहले ही बंधन में तो हम पहले पड़ गए। अब जो बंधन में आएगा तो कारण शरीर खाली होगा, फिर मन नहीं लगेगा। अगर आपके भाव कि मैं आप साधन में बैठ गया हूँ, बंधन आ गए, वही साधन में न कोई बैठता है न कोई साधन करता है, वो तो होता है फिर। इसलिए पातंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है, तीव्र संवेगानाम आसन्न। तीव्र संवेग से उत्साहपूर्वक जब आप बैठेंगे तो बंधन नहीं रहेगा। अब आपने सोचा यार ये भी बैठ रहा है, मैं भी बैठ रहा हूँ, चलो थोड़ा 2 घंटे बैठ जाता हूँ थोड़ा, तो बंधन आ गया आप। हाँ, वो तो नहीं हो पाएगा फिर। मेरे ख्याल से ये स्थिति हर साधक को महसूस बिल्कुल हो। पर जो लोग गुरु से बात करते रहते हैं, गुरु के संपर्क में रहते हैं, गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं अंदर से, उनको ये कम विघ्न आते हैं। विघ्न तो आएंगे, क्योंकि बिना विघ्न के तो आपका शरीर कैसे पैदा हो गया? बस शरीर ही तो ज़्यादा विघ्न है। उसके बाद सबसे बड़ा विघ्न हमारा मन है। अगर हम अपनी मानसिक सृष्टि नहीं हटा सकते हैं तो मोक्ष फिर असंभव है। ईश्वर सृष्टि बंधन कारक नहीं है। ये उपेंद्र भाई बंधन कारक नहीं है मेरे लिए, लेकिन जब मैं इनसे ये अपनी मानसिक सृष्टि बनाऊंगा, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे शुभ चिंतक हैं, ये मेरे अशुभ चिंतक हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी आदत ऐसी है, ये जब मैं करूंगा अंदर तो वो हमारा बंधन कारक होगा। लेकिन गुरु भाई होना परमार्थिक दृष्टि से अगर ये भाव है तो परमार्थिक दृष्टि से अच्छा है, आपका एक अच्छा भाव बनता है। संसार में मेरा बेटा है, ये हमने मानसिक सृष्टि बना रखी है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ईश्वर का बेटा है, ईश्वर ने दिया है, मेरी ड्यूटी है इसको पालन करना। अगर हम ये भाव उत्पन्न करते हैं तो बंधन कटेगा। भाई जिसने अपने बेटे के सामने बचपन, जब बच्चा छोटा था 4-5 साल का, उसके सामने बैठ के दारू पी होगी, तो उस बेटे ने दारू पीते हुए देखा अपने बाप को,
वो पीने का संस्कार उसके अंदर चला गया कि पिताजी ऐसे भी करते हैं। अब धीरे धीरे वो डेवलप होता है। बाप तो बड़ी मस्ती में है, जब 18-20 साल का होता तब वो भी पीने लगता है। बाप चिढ़ता है, साला दारू पीता है, साला मेरा नाम खराब करता है साला। अब वो ये भूल जाता है कि ये इसके पीने के संस्कार मैंने दिए हैं इसको, बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो चिढ़ने की क्या बात है। अगर वो ज्ञान होता तो फिर उसको समझाता कि बेटा मेरी गलती है, मैंने आपको ऐसा किया, इसलिए एक चीज़ खराब है, मैं तो जो कुछ हुआ पर तू क्यों बर्बाद हो रहा है, ऐसा समझाएगा तो उसको पता चलेगा। इसलिए 85% हमारी गलती के कारण ही संसार में हमारी औलादें, हमारे बेटा बेटी या हमारा जो भी सब है वो हमारा ये बनाया हुआ रहता है, जिसका पता हमको नहीं रहता है। ठीक है, और बोलिए। मान लीजिए किसी को है किसी व्यक्ति को हम बुरा कहते हैं या कुछ गलत कहते हैं, तो उसका दुष्परिणाम जैसा भाव, वो भाव वापस आ जाता है कि कैसे? देखो, दो बातें हैं। अगर आप गुरु हैं, संत हैं और क्रोध आपका स्वभाव है, जी भाव में क्रोध जी भाव स्वभाव है क्रोध का, और संत भी हैं आप, ज्ञान भी है आपको, शक्ति भी आपके पास है, तो जब आप क्रोध करेंगे उस समय तो कोई पता नहीं चलेगा उस पर क्रोध का आवेश में। बाद में आपके अंदर करुणा ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगी उसके प्रति। वो जो करुणा उत्पन्न होती है वो उसके लिए आशीर्वाद है। लेकिन जब साधारण आदमी हैं आप, कोई साधना नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते हैं, तो क्रोध आपका अपना नाश करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। जिस पर क्रोध हुआ उससे द्वेष उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा तो आपका मन गिरेगा और धीरे धीरे करके वो एक संस्कार बनेगा। फिर भविष्य में 20 साल बाद भी वो आपके सामने जब आएगा आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि संस्कार बन गया है, वो कारण शरीर में स्टोर हो गया है। इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करें उसके संस्कार हमारे चित्त पर न पड़ें। चित्त पर कब पड़ता है? जब हम कर्म को सत्य मान रहे हैं। अगर हम उसको असत्य मिथ्या मान रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये हाथ पैर कर रहे हैं, ये हमारी इंद्रियां कर रही हैं, तो धीरे धीरे मिथ्यात्व भाव उत्पन्न होगा अंदर कर्मों के प्रति, और सत्यत्व बुद्धि नष्ट होती जाएगी। शक्तिपात में ही अपना आप होता है, अच्छे साधकों को, हर किसी को नहीं। ठीक है जी। तो पर अगर ये अपना आप पता नहीं हो तो फिर हमको कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जनसाधारण के लिए क्रोध हानिकारक है अपने लिए, सिद्धों का क्रोध और संतों का क्रोध और गुरुओं का क्रोध हितकर है साधक के लिए। क्योंकि क्रोध के बाद संत के अंदर करुणा जरूर उठती है। वो करुणा कभी कभी बड़ी हानिकारक भी होती है। तो ये है। आपका समाधान हो गया? तो क्या पूछ रही है? और बोलो। तो अगर टाइम हो गया तो फिर आरती करें, और क्या है। ये शिविर है, तीसरा शिविर है ये। पहला लगा था उड़ीसा में, दूसरा लगा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा में। तीसरे शिविर में एक नई चीज़ है जो बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे लिए, सब साधकों के लिए, मेरे लिए भी, कि मेरे गुरु परिवार के 2 सदस्य श्री उपेंद्र भाई जी और हमारी गुरु बहन ऋतु जी इस शिविर में उपस्थित हुए, जिससे कि हमारा आनंद उत्साह दुगना हुआ। हम सभी मैं सभी साधकों सहित उनसे मेरी अपेक्षा है या उनसे मेरा निवेदन है कि भविष्य में शिविर कहीं भी लगे वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। उससे क्या होता है कि उत्साह बढ़ता है कि भाई हाँ, गुरु जी के परिवार के लोग भी आ रखे हैं, एक भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि भविष्य में शिविर कहीं भी लगे, जैसे भी लगे, आप दोनों जब तक हैं
तब तक इन शिविरों में ज़रूर आएँ। उससे साधकों का भलाई होगा, उत्साहवर्धन होगा, उनकी कई शंकाओं समाधानों का समाधान होगा। ये इस शिविर की बड़ी जिसकी मुझे मेरे अंतःकरण में भारी प्रसन्नता है। तो ये तीसरे शिविर की ये एक विशेषता है। ये इनका प्रोग्राम पहले ऋतुबेन जी ने बनाया, फिर उपेंद्र भाई ने बनाया, और उससे मुझे अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अच्छा लगता है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। उस कुल दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एक तो मैथुनिक सृष्टि से और एक गुरु परंपरा से। हम उस परंपरा के कुल के वो हैं ध्वजवाद। जो संकल्प से जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी की संतानें। हम सब उस ब्रह्मज्ञानी के संतान हैं, और एक संतान जो उनका परिवार है, ये उपेंद्र भाई है, वो देवेंद्र विज्ञानी महाराज जी के पुत्र हैं। ये किसी गुरु के पुत्र नहीं है, ये उनकी एक संतान। और दूसरे जब वो उनके शिष्य हैं तो उनकी संतान है, ये गुरु की संतान है जब शिष्य हुए। ऐसे उनकी बहू है, भौतिक दृष्टि उनकी बहू है, लेकिन जब उनकी शिष्य हुई तो वो उनकी संतान हो गई। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के कुल में बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई नहीं रह सकता, ये शास्त्र बोलता है। मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, न तत्स्य ऐसा कुछ है कि ऐसा बिना ब्रह्म ज्ञान रहित कोई होता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि आप साधना करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं, साधना करेंगे तब ब्रह्म ज्ञानी होंगे। लेकिन फिर भी उस वंश का, उस गुरु के जो ब्रह्म ज्ञान वंश है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव संतानों पर पड़ता है। तो हम बिना मैथुनिक सृष्टि के संतानें हैं उनकी, जो कि वास्तविक संतान है। मैथुनिक सृष्टि वाली पूर्व कर्मों के कारण वो संतान है। पूर्व कर्म जैसा किसी पिता का होगा वैसे संतानें पैदा होंगी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की जो संतानें हैं वो हम हैं। इसलिए हमें जो पूर्व हमारे जो गुरु हैं, देवेंद्र विज्ञानी जी, योगेंद्र विज्ञानी जी, नारायण तीर्थ देव जी, ठीक है जी, गृहस्थ परंपरा है। संन्यास परंपरा हुआ है, शिवोम तीर्थ, विष्णु तीर्थ, नारायण तीर्थ, जो भी हैं जितने तीर्थ हैं, ये संन्यास परंपरा, एक गृहस्थ परंपरा है। इस परंपरा को संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम साधन करें। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे संसार चलेगा, लेकिन साधन की अवस्था दूसरी है। इसीलिए ये शिविर एक विशेष रूप से इसका हमको अभिनंदन करना चाहिए, इस शिविर का, और ऐसे सुअवसर का कि जब हम मेरे गुरु परिवार के लोग भी इस शिविर में उपस्थित हुए। यही इस शिविर की विशेषता है। ठीक है जी, भविष्य हम कामना करते हैं कि अगला शिविर जहाँ भी लगे आप सब लोग उपस्थित हों और उत्साह से साधन करें। मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शिष्यों का आत्मकल्याण के लिए प्रेरित करना, उनका साधन करना। मैं चाहे बीमार रहूं, चाहे किडनी खराब हो, चाहे लीवर खराब हो, मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे या नहीं चाहेंगे तो मैं अपने घर में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम।